गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम 12वीं कक्षा का लेसन पढ़ रहे हैं पोएट्री सेक्शन से सह हर्ष स्वीकार है। इसका आधा भाग हमने पढ़ लिया था और मैंने बताया था कि कवि के जीवन में कहते हैं कि कुछ ऐसी असीम शक्ति है जो उसे सहारा देती है, उसे मनोबल देती है, उसके जीवन में प्रकाश डालती है और वो उसी के सहारे चल रहा है। यानी वो अपने तरफ से नहीं सोचता, सब कुछ उसका दिया हुआ है और वो ये कहता है कि मुझे सब कुछ सहर्ष स्वीकार है कि जो भी तुमने दिया है, मुझे गरीबी है, विचार है, वैभव है, ये गंभीर अनुभव है। ये पहला हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने जिक्र किया था कि वो कहता है कि न जाने तेरा और मेरा क्या रिश्ता है। कहता मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और क्या तुम्हारा और मेरे से, लेकिन एक अजीब सा रिश्ता है तुम्हारे और मेरे बीच में। क्यों? क्योंकि मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे हृदय में तुम्हारे जो भाव हैं वो उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं। मैं जितना कविता लिख के उसको खत्म कर देना चाहता हूँ, उसे बंद कर देना चाहता हूँ, उतना ही मेरे मन में और भाव आ जाते हैं। फिर कहता है कि हे प्रभु, या उस प्रेमी के लिए कि मैंने तुम्हें जो भूल जाने की जो भूल की है उसके लिए तुम मुझे दंड दो, सजा दो और मैं इतना अंधेरे में खो जाऊं कि मुझे अपने आप का पता ना चले। ठीक है, यानी कि मेरा शरीर, मेरी आत्मा इस तरह से अंधकार में हो जाए कि मुझे तुम्हारा एहसास ही ना हो। कहते इस तरह का अंधकार मेरे जीवन में डाल दो, अर्थात मेरे को इतना कष्ट दो, इतना दुख दो कि मैं अपने आप को, मतलब जो भूला बैठा हूँ, तुमको भूला बैठा हूँ, उसको मैं याद कर सकूं। तुम्हें भूलने की जो मैंने भूल की है उसकी मुझे सजा मिलनी चाहिए। यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे की पोइम यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित। कहते मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है कि मतलब तुम मेरे जीवन में इस तरह से छा गए हो कि मैं अपने आप कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। सब कुछ तुम्हारा ही किया हुआ हो रहा है, सब कुछ तुम्हारी कृपा से हो रहा है। तो वो कहता है कि इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित। अब परिवेष्ट का मतलब होता है चारों ओर से घिरा हुआ। अब वो कहता है कि मेरे जीवन में तुमने ही मुझे चारों ओर से घेर रखा है। ठीक है, आच्छादित का मतलब होता है ढका हुआ। कहते मैं तुमसे ही ढका हुआ हूँ, तुम्हारे प्रकाश से ही ढका हुआ हूँ, तुम्हारी कृपा से ही मैं चल रहा हूँ। हे प्रभु, चारों तरफ तुम्हारा ही आश्रय है, तुम्हारी ही कृपा है, तुम्हारे द्वारा ही मैं ऐसा कर रहा हूँ। रहने का रमणीय यह उजेला। अब वो कहते हैं मैं रह रहा हूँ आच्छादित, यानी जो ढका हुआ, चारों ओर से जो ढका हुआ। रमणीय का मतलब होता है सुंदर। कहते जो चारों ओर से ढका हुआ सुंदर। उजेला का मतलब होता है प्रकाशमान रोशनी, अर्थात चारों तरफ से ढका हुआ ये जो सुंदर उजाला है, अर्थात प्रेम रूपी जो तुम्हारी कृपा है मुझ पर, चारों तरफ से मैं उससे घिरा हुआ हूँ। अर्थात तुम्हारी कृपा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा ही आशा है, तुम्हारा ही सहारा है, तुम्हारा ही सहयोग है, तुम्हारी दया है मेरे ऊपर। मैं चारों तरफ से तुम्हारी कृपा से घिर गया हूँ, यानी तुमने जो मेरे पर उपकार किया है मैं उससे चारों तरफ से घिर रहा हूँ। सहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता। कहते हे प्रभु, अब ये जो कृपा है, ये जो एहसान है तुम्हारा, ये जो असीम शक्ति की कृपा है तुम्हारी, कहते ये मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ही किया हुआ सब कुछ है, उसी को मैं स्वीकार कर रहा हूँ। अब मेरे को इतनी कृपा, इतनी दया, इतनी आपकी जो सहारा है वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। अगले पैरे पे ममता के बादल की मंडराती कोमलता। कहते तुम जो मुझ पर ममतामयी, जैसे एक माँ अपने बच्चे पर प्यार लुटाती है, उसी तरह से हे मतलब असीम शक्ति, तुम भी मेरे ऊपर इतना प्यार लुटा रहे हो, इतनी दया दिखा रहे हो। बादल की मंडराती कोमलता, और जैसे आसमान में बादल चारों तरफ से घिर जाते हैं, उसी तरह से हे प्रभु, हे प्रिय, तुम्हारा ही जो प्रेम है वो मेरे ऊपर बादलों की तरह छाया हुआ है। जैसे बादल चारों तरफ आसमान में घिर जाते हैं, उसी तरह से तुम्हारी जो असीम कृपा है, जो तुम्हारी दया है, तुम्हारा सहारा है, जो तुम्हारा प्रेम है, वो मेरे जीवन
जीवन में इस तरह से घिर गया है जैसे चारों ओर से आसमान को बादल घेर लेते हैं, उसी तरह से मैं आपकी कृपा में ही डूबा हुआ हूँ, आपकी कृपा से ही घिरा हुआ हूँ। भीतर पिराती है, लेकिन कहते ऊपर से तो तुम्हारी कृपा है, दया है, लेकिन उसके साथ साथ मेरे भीतर पिराती है का मतलब होता है पीड़ा देती है। कहते मेरे को ये दुख भी देती है। दुख इसलिए देती है कि तुम ही सब कुछ करते रहोगे तो मैं कब करूंगा अपने आप, यानी मैं अपने पैरों पर कब खड़ा हूंगा, मैं आत्मनिर्भर कब बनूंगा, मैं कब सीखूंगा अपने जीवन की कठिनाइयों को सहन करना। तो वो कहता है कि तुम्हारी जो ये ममता है, जो तुम प्यार बरसा रहे हो, और वो जो तुम्हारे प्रेम का जो बादल मेरे ऊपर छाया हुआ है, कृपा का जो बादल मेरे ऊपर छाया हुआ है, कहते हैं वैसे तो ठीक है, ऊपर से तो तुम्हारी कृपा है, लेकिन भीतर मेरे मन में ये बहुत पीड़ा देती है, बहुत दुख पहुंचता है मुझे बहुत कष्ट होता है। क्यों होता है? कमजोर और अक्षम हो गई है यह आत्मा। कहते तुम्हारे सहारे के कारण, जब तुम्हारा ही मनोबल मुझे मिलता रहेगा तो कहता है मैं कमजोर पड़ गया हूँ। कमजोर इसलिए मुझे लगता है सब कुछ ईश्वर कर देगा, ठीक है, तुम हो, तुम कर दोगे, तो कहते मैं अपने आप कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो इसलिए कह रहा है कमजोर और अक्षम। अक्षम का मतलब होता है असमर्थ। कहते मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा ऐसे। अगर तुम्हारी कृपा रहेगी, तुम्हारा ही सहारा रहेगा, तो फिर मैं अपने पैरों पर कब खड़ा होऊंगा, मैं अपने आप को शक्तिशाली कब समझूंगा? तुम्हारी कृपा होती रहेगी। तो कहते मेरी जो आत्मा है, मेरा जो मन है, वो कमजोर हो गया है, मुझे लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ ईश्वर करेगा, सब कुछ मेरा प्रिय करेगा। कहता है ऐसा मुझे महसूस होता है, क्योंकि चारों तरफ तुम्हारा ही आसरा दिख रहा है, तुम ही तुम मुझे दिख रहे हो, मैं अपने आप को क्या है सामने प्रकट ही नहीं करना चाहता। तो कहते ये सारे अक्षम हो गई है। छटपटाती छाती को भविष्यता डराती है। कहते जो मेरी कमजोर अक्षम आत्मा हो गई है, कहता है छटपटाती छाती, जो मुझे मेरे अंदर दुख है कि मैं कब कुछ करूंगा, मैं कब अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा और कब तक मैं ईश्वर का आसरा लेता रहूंगा। कहते मैं अपने आप को क्या कर्मठ बनाना चाहता हूँ, आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ। कहते ये छटपटाती छाती, ये हृदय में मेरे जो विचार हैं ये मुझे पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं। को भविष्यता डराती है। कहते मुझे आगे आने वाले भविष्य का डर लग रहा है। डर इसलिए कि प्रभु अब तो तुम मेरे साथ हो, ठीक है, हे प्रिय अब तो तुम्हारा साथ है, जब तुम नहीं होगे मेरे साथ तब मेरे भविष्य का क्या होगा। डराती का मतलब डर लगता है, भविष्य का मतलब आने वाले समय के लिए। कहते मुझे आने वाले समय के लिए डर लग रहा है, जब तुम नहीं होगे, तुम्हारा सहारा नहीं होगा, तुम्हारे आश्रय नहीं होगा, तुम्हारी मेरे ऊपर कृपा नहीं होगी, तब मेरा भविष्य कैसा होगा, ये सोचकर मैं डर जाता हूँ, मुझे दुख देता है। ऊपर से तुम्हारा सहारा है, तुम मेरी जिंदगी में पूरी तरह से छाए हुए हो, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जब तुम यहाँ से चले जाओगे, तुम्हारा आश्रय हट जाएगा, तुम्हारा प्रेम और सहारा हट जाएगा, तब मैं कैसे जीऊंगा, भविष्य कैसा होगा मेरा। कहते ये सोचकर वो कभी डरता है। ये बहलाने वाली, कहते जो तुम बहलाते फुसलाते रहते हो, मुझे कमजोर बना रहे हो, सहलाती जो आत्मीयता है, कहते अब ये बर्दाश्त नहीं होती। कहते मैं अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम जितना अपनापन मुझ पर दिखा रहे हो ये मुझे अब बर्दाश्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं कमजोर हो गया हूँ, मैं अक्षम हो गया हूँ, मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया हूँ। मुझे डर लगता है कि जब तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारा सहारा नहीं रहेगा प्रभु, तब मेरा जीवन कैसा होगा। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारा सहारा ना हो तब भी तो जीना पड़ेगा। तो कहते ये जो भविष्य का आगे आने वाले समय का जो डर है, कहता वो मुझे कमजोर कर देता है, अक्षम कर दिया है, मेरी आत्मा इतनी कमजोर हो गई, अब मुझे डर लगने लगा है जब तुम नहीं रहोगे तब मैं कैसे करूंगा। मान लीजिए माँ घर पे होती है, बच्चा अपने आप को क्या है आत्म मतलब महसूस करता है, सुरक्षित महसूस करता है। जब माँ चली जाती है कहीं पर तो वो कहता है तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा मैं। तो ऐसे वो भी कहता है हे प्रभु, हे प्रिय, जब तुम यहाँ से चले जाओगे, जब तुम्हारा सहारा हट जाएगा, जब तुम्हारा प्रेम हट जाएगा, तब मेरी जो छटपटाती छाती है, कहते उसमें दुख इस बात का है कि भविष्य का क्या होगा, मैं भविष्य कैसे कर पाऊंगा। तो मुझे बहलाते हो, सहलाते हो, अपनापन दिखाते हो, ठीक है, लेकिन ये अपनापन, ये बहलाना, ये सहलाना अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इस दुख की घड़ी में तुम मेरे साथ हो, मुझे बहला रहे हो, फुसला रहे हो, लेकिन ये दुख मुझे अब बर्दाश्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि मुझे आने वाले समय में अपने पैरों पर ही खड़ा होना है। यहाँ तक हमने पढ़ा। अगले पैरे पर, हाँ जी बेटा, आगे अगले पहरे में देखते हैं। अगले पहरे में कवि कह रहा है कि हे प्रभु, इतनी कृपा तुम्हारे मेरे ऊपर हो गई है
कि मैं अपने आप को अक्षम महसूस करने लगा हूँ, अक्षम मतलब असमर्थ सा हो गया हूँ, अपने बल पर कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसे में वो क्या ईश्वर से उम्मीद करता है कि सचमुच मुझे दंड दो। कहते हैं हे प्रभु तो मुझे सजा दो कि मैं तुम्हारी कृपा में, तुमने मुझे इतना कुछ दिया, मैं इतना कुछ पाया मैंने, कहते मैं इतना अपने उसमें आनंद में डूब गया, उस प्रकाश में डूब गया कि मैं तुम्हें भूल गया। कहते सचमुच तुम मुझे उसे भूल जाने का दंड दो कि मैं खो जाऊं, कि इस दुनिया में मेरा नाम और निशान ही ना रहे, मैं गायब हो जाऊं। हे प्रभु ऐसी सजा तुम मुझे दीजिए, हे प्रिय तुम मुझे ऐसी सजा दो कि मैं तुम्हें भूल कैसे गया। ये जो भूलने की जो सजा है सचमुच में दंड देने के लायक है, सजा देने के लायक है। कैसे? कहते पाताली अंधेरे की गुफाओं में, कहते मैं पाताल में, ऊपर आसमान है नीचे पाताल, ठीक है, तो कहते मैं पाताल की अंधेरी गुफाओं में, कहते नीचे गहन अंधकार हो और उन गुफाओं में मेरे को डाल दो, उन अंधेरी गुफाओं में मुझे छोड़ दो, उस अंधेरे में मुझे छोड़ दो, विवरों में और उन अंधेरों में भी जो बिल हैं, यानी गुफाओं में जो बिल होते हैं, छेद होते हैं, होल होते हैं, कहते उन अंधेरी गुफाओं में मुझे डाल दो ताकि तुम्हारा जो प्रकाश है, जो तुम्हारी दया है वो मुझ पर जरा सी भी ना पड़े, या तुम मुझे देखो ही ना, तुम मेरी तरफ सहारा ही ना बनो। हे प्रभु ऐसा दंड या ऐसी सजा मुझे दो। धुएं के बादलों में, कहते मैं खो जाऊं धुएं के बादल में, यानी गायब हो जाऊं, तुम्हें दिखाई ना दो ताकि तुम्हारी कृपा मुझ पर ना पड़े। हे प्रभु मेरे को इतना दया, या हे प्रिय तुम मेरे पर इतनी दया मत करो, इतनी कृपा मत करो, इतनी असीम कृपा जो तुमने की है वो मत करो। कहते ऐसे में मुझे अंधेरे में डाल दो, गुफाओं में भेज दो, और गुफाओं में भी इतना घोर अंधेरा हो कि उनमें जो बिल है उनके ऐसे घोर अंधेरे में मैं वहां खो जाऊं, या खो जाऊं मैं बादलों के धुएं में, यानी बादल जो धुएं से भरा बादल होता है, गुब्बार होता है, उसमें मैं तुम्हें दिखाई ना दो, मुझे कुछ तुम्हारा प्रकाश दिखाई ना दे। हे प्रिय ऐसा कुछ करो। बिल्कुल मैं लापता, कहते बिल्कुल लापता हो जाऊं, इस दुनिया में रहूं ही ना, मेरा नामो निशान ही ना रहे। हे प्रिय ऐसा कुछ करो ताकि मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करूं, जो तुम्हारा आश्रय है, जो तुम्हारी कृपा है वो मुझ पर ना पड़े और मैं अपने आप खड़ा हो सकूं, मैं अपने आप मनोबल या आत्मनिर्भर बन सकूं, अपने पैरों पर आगे जिंदगी बिता सकूं। हे प्रिय कुछ ऐसा करो। लापता की वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। अब वो कहता है मैं लापता भी हो जाऊं, बादलों धुएं के बादलों में खो जाऊं, पाताल में चला जाऊं, गुफाओं में चला जाऊं, गुफाओं में जो बिल होते हैं उनमें भी अगर छुप जाऊं, तो हे प्रिय वहां पर लापता होने के बाद भी, गायब होने के बाद भी, या अंधेरे में डूबने के बाद भी तो तुम्हारा ही सहारा है। कहते वहां पर भी तो तुम होगे, यानी ईश्वर जो है वो सब जगह है, ठीक है। तो वो कहते हैं हे प्रिय वहां पर भी तुम ही मुझे मिलोगे, तुम्हारा ही मुझे सहारा रहेगा, इसलिए कि जो भी कुछ मेरा है, कहते वो इसलिए, यानी तुम्हारा सहारा क्यों रहेगा, क्योंकि जो भी मेरा है वो तुम्हारा भी तो है। कहते इसलिए तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो, ये मुझे पता है। तो कहते मैं दूर चला जाऊंगा तो भी तुम्हारा प्रेम, जो तुम्हारा सहारा है, जो तुम्हारी कृपा है वो मुझ पर बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी? क्योंकि जो भी कुछ मेरा है वो तुम्हारा भी है, अर्थात जो तुम दोगे वो मेरा ही नहीं, वो तुम्हारा दिया हुआ होगा, तुम्हारा उसमें आश्रय होगा, तुम्हारा उसमें योगदान होगा। इसलिए अगर अंधेरे में भी चला गया तो भी तुम्हारा ही सहारा मुझे मिलेगा। या मेरा जो होता सा लगता है, या मेरे जीवन में जो होने वाला है, आने वाले समय में जो होने वाला है उसमें भी तुम शामिल हो। होता सा संभव है, जो भी होना होगा, जो संभावनाएं बन रही है भविष्य में, कहते उसमें भी तुम ही शामिल मिलोगे, मैं अकेला नहीं रहूंगा, क्योंकि वहां पर तुम हो, अर्थात तुम सब जगह मौजूद हो मेरी जिंदगी में, मेरे जीवन में, मेरे वर्तमान और भविष्य में तुम्हारा ही सहारा मेरे को रहेगा। कहते इसलिए जो भी मेरा है या होने वाला है या होगा, वो कहते उसके लिए मैं ही नहीं, कहते उसमें तुम भी शामिल होगे, क्योंकि तुम्हारा ही दिया हुआ होगा। सभी, अब कहते हैं हो रहा है, होने वाला है या होगा, वो सभी वह तुम्हारे ही कारण कार्यों का घेरा, यानी तुम्हारे ही कारण हो रहा है। कार्यों का घेरा मतलब तुम्हारी ही कृपा से हो रहा है। सारे जितने भी कार्य मेरे जीवन में घटित हो रहे हैं वो सिर्फ तुम्हारी ही कृपा से हो रहे हैं। कार्यों का वैभव यानी काम रूपी जो दौलत तुमने मुझे दी है, जो भी मेरे जीवन में घटेगा,
या होगा उसके लिए तुम ही जिम्मेदार रहोगे, तुम ही हो वो करने वाले, तुम्हारी ही कृपा है, सब कुछ तुम्हारे कारण ही ऐसा हो रहा है। तुम्हारी कृपा नहीं हो तो प्रभु जीवन में कुछ भी नहीं घट सकता। इसलिए हे प्रभु, मेरे जीवन में जो भी कुछ घटित होगा उसका कारण तुम ही बनोगे। जो कुछ तुमने मेरे को काम रूपी दौलत दी है, ठीक है, वो भी तुम्हारी ही दी हुई है। अब तक जिंदगी में जो भी कुछ था, कहते हैं मेरी जिंदगी में जो भी कुछ था या जो है या जो भी होने वाला है, कहते हैं वो सारी चीजें सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए मैंने, क्योंकि मेरी जिंदगी में जो भी कुछ है, हो रहा है या हो गया, कहते हैं वो मैंने इसलिए स्वीकारा खुशी खुशी, यानी कि दुख नहीं हुआ उस बात का मुझे, मैंने सहर्ष दिल से उसे स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि जो भी कुछ मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। मैंने इसलिए उसे सहर्ष स्वीकार किया, चाहे वो दुख था, सुख था, गरीबी थी, कुछ भी था, मैंने सहर्ष स्वीकार किया। क्योंकि जो भी कुछ मेरा है, हे प्रभु, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ तुम्हारा दिया हुआ है, क्योंकि तुम भी उसमें शामिल हो। इसलिए कवि कहता है कि जीवन में जो ऊपर वाला देता है, अर्थात प्रभु देता है या कोई प्रिय, ऐसा उसने प्रभु को प्रिय माना है, कहते जो भी कुछ देता है उसे हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। चाहे वो गरीबी है, विचार है, दौलत है, परेशानियां है, खुशी है, सभी कुछ दिल से स्वीकार करें, खुशी खुशी स्वीकार करें। क्यों? क्योंकि जो भी कुछ हमारा है वो उसका भी है, अर्थात जो वो हमें दे रहा है वो उसमें वो शामिल है। ठीक है, इसलिए कहता है कि हम उससे, उस असीम शक्ति से अलग नहीं हो सकते, उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे में उसने बताया है कि जीवन में जो भी कुछ मिले उसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो सुख हो या दुख हो। ये कविता यहीं पर खत्म होती है। अगले वीडियो में पढ़ेंगे अगली कविता। तब तक के लिए आप इसे ध्यान से पढ़ें और तब तक के लिए धन्यवाद।